जब गौतम बुद्ध को किसी ने पूछा कि अकेले चलना बेहतर है या किसी के साथ, इस पर भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अज्ञानी के साथ चलने से तो अच्छा है कि हम अकेले ही चले। उन्हें यकीन था कि अज्ञानी के साथ चलने वाला व्यक्ति भी अज्ञानी ही होगा, इसीलिए वे बोले कि अज्ञानी के साथ चलने से अच्छा है कि आप अकेले ही चले। अगर आप एक छोटी और जल्दी यात्रा करना चाहते हैं तो अकेले चले, और जब आप लंबी यात्रा चाहते हैं तो लोगों के साथ चले। पर महत्वपूर्ण तो यह है कि आपके साथ कौन है। हमेशा लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं होता। कई बार लोगों के साथ रहना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले जरूरी बात यह है कि जब तक आप जुड़वा ना हो तब तक तो आप इस दुनिया में अकेले ही आते हैं और अकेले ही जाते हैं, और हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के अलावा हर दूसरा प्राणी अपने काम की वजह से वैसा प्राणी कहलाता है, परंतु मनुष्य अकेले चल सकते हैं और यही इंसान का अनूठा गुण है। मतलब ये है कि हमें आदतों से मजबूर चीजें नहीं करनी पड़ती। हमारे काम सचेत और समझदार हो चुके हैं। आज के इस नए जमाने में हम अकेले चल सकते हैं, बस हमें जरूरत है तो अकेले चलने के फायदे और अकेले रहने की वजह को जानने की। कई बार जिंदगी में ये होता है कि हमारा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से लगाव हो जाता है, और जब हम उससे दूर होते हैं तो हम बुरी तरह टूट जाते हैं। हमारा किसी भी चीज में मन नहीं लगता और हम रोते रहते हैं। आज के समय में ये समस्या हर 10 में से 8 लोगों को महसूस होती है। यदि हम चाहे तो आसानी से इन परिस्थितियों में स्थिर रह सकते हैं, पर शर्त ये है कि हमें तरीका पता होना चाहिए। तो आज हम अकेले रहने के कुछ फायदे के बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अकेले रहने के कई सारे फायदे हैं। पहला, अकेले रहने से अपना आत्मविश्वास तेजी से बढ़ने लगता है। अकेले होने से हम खुद का ध्यान रख पाते हैं। हमारे आसपास होने वाली हर चीज के लिए हम ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि अगर आप कमरे में अकेले रहते हो तो आपके कमरे में होने वाली हर घटना के जिम्मेदार आप खुद ही होते हो। दूसरा, अकेले रहने वाले लोग मात्र दूसरों को खुश करने के लिए हर किसी काम के लिए हाँ नहीं भरते, वो अपनी क्षमता के अनुसार हर काम को करते हैं। तीसरा, अकेले रहने वाले व्यक्ति खुद के बारे में सबसे ज्यादा जान सकते हैं, जबकि भीड़ में रहने वालों के लिए ये बस एक सपना मात्र होता है। चौथा, अकेले रहना मतलब खुद के सपनों के लिए काम करना, अपने मनपसंद काम को ढूंढना और उसको करना। ये सिर्फ अकेला रहने वाला व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि भीड़ में हम सिर्फ वो ही करते हैं जो भीड़ करती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है। पांचवा, अकेला व्यक्ति अपने लक्ष्य भीड़ की तुलना में जल्दी बनाकर उन्हें छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटकर अपनी तरक्की और सपनों को सच करने के लिए लगातार आगे बढ़ सकता है। हमें भी आज के समय में कुछ अलग और कुछ बड़ा करने के लिए भीड़ से अलग, अर्थात अकेले रहना और अकेले चलना पड़ेगा। हो सकता है कि अकेले रहने में शुरू में कुछ परेशानी हो, लेकिन ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही जरूरी है जितना हमारे जिंदा रहने के लिए सांसें जरूरी है। ये छोटी सी कहानी जो हमें अकेलेपन का महत्व बताती है, आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। मिलते हैं ऐसी ही और भी नई कहानियों के साथ, ज्ञान भरी बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।